हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो इकोसिस्टम, जिसमें हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस किया था। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो जो आज की जो स्लाइड है ये रिलेटेड है बायोटिक कंपोनेंट से। तो स्टार्ट करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम देन देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, कि भाई अगर कोई भी एक इकोसिस्टम है तो उसमें जो लिविंग बीइंग्स हैं वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, किस तरीके से उनके हैबिटेट, किस तरीके से वो ग्रो करते हैं और क्या उनका फूड प्रोसेस होता है, ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं बायोटिक फैक्टर्स में। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम एंड देयर एक्टिविटीज़। अब इकोसिस्टम में मैंने कल डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम के बारे में बताया था कि भाई एक्वेटिक इकोसिस्टम भी होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी होता है, ठीक है, लैंड इकोसिस्टम भी होता है, और वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के जीव जंतु सरवाइव करते हैं और उनके हैबिटेट भी होते हैं। और जो क्लाइमेट होता है, जो इफ़ेक्ट है, क्लाइमेट का इफ़ेक्ट भी उनके ऊपर पड़ता है और उनका जो फूड चेन है, फूड प्रोसेस है, वो भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो स्टार्ट की थी बायोटिक फैक्टर में सबसे पहले पेड़ पौधों से, कि भाई जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से वो ग्रो करते हैं। और दे ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड ऑल्सो, वो सनलाइट को की हेल्प से अपना भोजन का निर्माण भी खुद से करते हैं। ठीक है, तो जो खुद से वो सनलाइट की हेल्प से और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, इससे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। तो प्लांट्स क्या है, एक तरीके से प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, बायोटिक फैक्टर का सबसे पहला प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में सारे प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं ये सनलाइट की हेल्प से खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं और ग्रो करते हैं, और इनको इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का नाम दिया गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स की तीन टर्म्स होती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर में भी दो कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद क्या है, डीकम्पोजर्स। तो इन सब का क्या है, एक तरीके से फूड चेन बनी हुई है, फूड वेब जिसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी हम आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्या होता है, तो आगे समझेंगे। जैसे कि प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स खुद से भोजन बना रहे हैं, लेकिन ये भोजन किसका बन रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स का। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स का भोजन बन रहे हैं, जैसे कि काव है, गोट है, ये क्या है, पेड़ जो प्लांट्स हैं इनको खाते हैं, ये उनका भोजन है। ठीक है, अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये भोजन होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, लेपर्ड है, लाइन है, फॉक्स है। ठीक है, तो ये किसको खाते हैं, ये गोट, डियर, इस तरीके से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं इनको खाते हैं। तो ये किसका भोजन है, ये प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर का भोजन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। जब आपने देखा होगा कोई भी एनिमल जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी में बहुत सारे एक तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो बहुत सारी फंगी भी कह सकते हैं हम, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये क्या करते हैं, ये उन डेड बॉडीज़, जो एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, खाते हैं एक तरीके से, और डिवाइडेशन भी कर देते हैं, और जो पार्टिकल्स क्या है, सॉइल में भी मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये पूरा एक तरीके से चेन बनी हुई है फूड, जिसको हम फूड चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं किसी भी एक इकोसिस्टम की बात करूं तो उस इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग बींग्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। वो अपने सर्वाइव के लिए, अपने फूड के लिए और अपने हैबिटेट ग्रो के लिए क्या है, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट रिफर टू एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन न्यूट्रिशंस, जिसमें हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोटिक कंपोनेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू द ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर की स्टेज ये वाली होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिकम्पोजर्स, जैसे कि ये दिखाया गया है यहाँ पे, छोटे छोटे स्मॉल लिविंग बींग दिखाए गए हैं ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
जो इम्पॉर्टेंट टर्म है एनवायरनमेंट की, बायोटिक फैक्टर की, वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अभी हमने जो डिस्कशन किया था प्लांट्स के बारे में, प्रोड्यूसर इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स की स्टेज पे आते हैं। ठीक है, दे ऑल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Consequently, all other organisms higher up on the food chain rely on the producer for the food. ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड जो स्टेज है वो है कंज्यूमर की। कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। कंज्यूमर आर फर्दर क्लासीफाई इनटू द कंज्यूमर प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कंज्यूमर। ठीक है, तीन तरीके की कैटेगरी होती है कंज्यूमर की, एक तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, एक सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और थर्ड टेरिटरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये भी आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है फॉर देयर लिविंग एंड सर्वाइवेंस। ठीक है, और फूड ऑल्सो। तो यहाँ पे दिखाया गया है प्राइमरी कंज्यूमर को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हार्बीवोर्स, ये हमेशा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये शाकाहारी होते हैं और ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हार्बीवोर्स दैट दे रिले ऑन द प्रोड्यूसर फॉर फूड। उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर है डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, ये अपने भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, फॉर एनर्जी दे कैन आइदर बी कार्निवोर और ओमनीवोर, ये काम कार्निवोर भी हो सकते हैं या ओमनीवोर। ओमनीवोर का मतलब जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और अदर जीव जंतुओं को भी खाते हैं। ठीक है, टेरिटरी कंज्यूमर आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर फूड। ठीक है, टेरिटरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए केवल सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं। टेरिटरी कंज्यूमर कैन ऑल्सो बी ओमनीवोर, ये भी ओमनीवोर होते हैं। These organisms prey in the territory consumer for energy. They are usually at the top of the food chain as they have no natural predators. Decomposers include saprophytes such as fungi and bacteria. जैसा आपने देखा होगा कोई भी डेड बॉडी है किसी एनिमल की और वो 1 से 2 दिन उसको हो गए हैं तो आप देखिए उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, उसमें आपने देखा होगा ऐसे बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसमें, वो उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। सो दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक। ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऑर्गेनिक डिवाइड हो जाते हैं। Decomposers are essential for the ecosystem as they help recycling nutrients to be reused by the plants। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भी जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉइल में मिक्सअप करते हैं। सॉइल में अगेन प्लांट्स ग्रो करते हैं और प्लांट्स अगेन फिर क्या करते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। तो ये पूरी साइकिल के लिए क्या है, डिकम्पोजर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सेकंड जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम का वो है अबायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम में, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं वो अबायोटिक में आते हैं। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं एयर की, वाटर की, सॉइल की, मिनरल्स की, सनलाइट की, टेम्परेचर की, न्यूट्रिएंट्स एंड विंड, एल्टीट्यूड, टर्बिडिटी एक्सेट्रा। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं इकोसिस्टम के? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इट रेगुलेट द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, पूरा इकोलॉजिकल प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है, सपोर्ट लाइफ सिस्टम एंड रेंडर स्टेबिलिटी। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। पूरी साइकिल के लिए इकोसिस्टम जरूरी है। ठीक है, it maintain balance among the various trophic level in the ecosystem. It cycle the mineral through the biospheres. The abiotic component help the synthesis for organic component that involve the exchange of energy. Functional units of an ecosystem. Functional components are productivity. It refers to the rate of biomass production, energy flow. ठीक है, कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, एनर्जी फ्लो कैसे प्रोसीड हो रहा है फूड चेन। जैसे कि जो एनर्जी होती है वो प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके से फ्लो करती है, प्राइमरी से प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये एनर्जी फ्लो इस तरीके से प्रोसीड करती है। सो इट इज़ द सिक्वेंशियल प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी फ्लो फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। ठीक है, द एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम द सन फ्लो from producer to consumer and then decomposer।
फाइनली बैक टू द एनवायरनमेंट, फॉर फ्री एनवायरनमेंट में मिल जाती है। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। द टॉप सॉइल इज द मेजर साइट फॉर डिकम्पोजिशन। Nutrient cycling, it is an ecosystem. Nutrients are consumed and recycled back into the various form of the utilization by various organism. Okay, so okay student, thank you. Abiotic component, अबायोटिक कंपोनेंट के एक बार फंक्शंस देख लीजिए। इट रेगुलेट द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस। पूरी एक चेन बनी हुई है, ठीक है, और ये चेन कैसे प्रोसीड करती है? एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम इसके लिए होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बात करी थी कि ये भी पूरी साइकिल है, तो ये साइकिल को फ्लो करने के लिए भी क्लाइमेट चाहिए, अबायोटिक फैक्टर भी चाहिए कि भाई अगर प्लांट सनलाइट नहीं होगी, अबायोटिक फैक्टर में अगर मैं सनलाइट की बात करूं तो प्रोड्यूसर अपना फूड प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, ना ही वो ग्रो कर पाएंगे। जब फूड प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर किस तरीके से एनर्जी को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी एक साइकिल प्रोसेस है जिसके लिए एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम रिक्वायर्ड है। जैसे आप पानी की बात करें, पानी में भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और जीव जंतु भी वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल है ये मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं और प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो पूरा एक इकोलॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक components. It maintain a balance among the various trophic level in the ecosystem. It maintain minerals through the biosphere. Okay. Okay student, thank you very much. These are the important terms of environmental science. बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, फूड चेन है, फूड वेब है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द फूड चेन और फूड वेब के बारे में। ओके, थैंक यू।